New immigration level plan set target for 2025, 2026 and 2027. हम इस वीडियो में बात करेंगे कि IRCC वाई दे आर ब्रिंगिंग सो मेनी डिफरेंट चेंजेस और वो सारी पॉलिसीज को अपडेट क्यों कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट गैप और प्रोविंशियल एलोकेशन के बारे में, व्हाट आर द टेम्परेरी रेजिडेंट टारगेट एंड व्हाट आर द पाथवेज, एंड ऑल्सो हम इसमें बात करेंगे व्हाट आर द चेंजेस आर हैपनिंग टू द ओपन वर्क परमिट. लेट्स टॉक अबाउट इट. एज यू ऑल नो, लास्ट ईयर और सो से IRCC ने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन वर्कर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, एंड उन चेंजेस में वो उसको कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं. उनका जो मेन फोकस है, देवर जस्ट वांट टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी, और वो फोकस करना चाह रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स पे, जिसको कनाडा को ज़रूरत भी है. And moreover, they are also prioritizing now to change the temporary foreign workers into a permanent resident in Canada. We're going to talk about more in detail. The first thing we're going to talk in this video is international student gap and the provincial allocations. Study permit में 10% डिक्रीज हुआ है as compared to 2024. एक्सपेक्टेड है कि ये चाहे सेम रेशो रहेगी या इससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी इन फ्यूचर में, क्योंकि कनाडा में एज अ स्टडी परमिट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. बट दे आर कीप मॉनिटरिंग इट और उसको वो मॉडिफाइड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जो कि कनाडा की इकोनॉमी के लिए बेहतर हो. सेकेंड थिंग, जो भी स्टडी परमिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेंट्स हैं अप्लाई कर चुके हैं, दे हैव टू अटैच द प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसको हम PAL कहते हैं, या टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर, जिसको हम TAL कहते हैं. इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू अटैच दैट, चाहे आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, PhD में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो 1 ईयर का सर्टिफिकेट है, 2 ईयर का डिप्लोमा है या एडवांस डिप्लोमा है. एवरीबडी हैव टू अटैच दैट लेटर. Now we are going to talk about temporary resident target and pathways. 2025 to 2027 तक के लिए कनाडा ने एक टारगेट सेट किया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के लिए अंडर इंटरनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसको हम IMP कहते हैं. द मेन फोकस इज दैट जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, आइदर इट्स अ स्टूडेंट और इफ इट्स अ फॉरेन वर्कर्स, उनको परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए. एंड द ग्रेट न्यूज़ इज 40% दे आर गिविंग टू दोज पीपल. इसमें मेन चीज़ क्या है, अगर आप फोकस करें, दैट यू नीड टू बी इन दोज फील्ड्स दैट हाई इन डिमांड, जिसे हम हेल्थ कहते हैं, ट्रेड करते हैं. आइदर अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप फॉरेन वर्कर हैं, यू हैव टू बी अंडर दोज कोर्सेज और अंडर दोज प्लान जिसको कनाडा में ज़रूरत है. देन यू विल स्टैंड आउट योर चांस. सेम थिंग फॉर द स्टूडेंट्स. नाउ इवन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो हर किसी को नहीं दे रहे हैं. दे ओनली गिविंग टू दोज स्टूडेंट्स हु आर इन दोज प्रोग्राम्स जिसको उन्होंने लिस्ट आउट किया गया है एंड दे आर हाई इन डिमांड. सो अगर आप फॉरेन वर्कर हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी फील्ड हाई इन डिमांड है, देयर इज़ अ हाई चांस इन नियर फ्यूचर दैट यू विल फॉल अंडर 40% और आपको टेम्परेरी रेजिडेंस से परमानेंट रेजिडेंसी में मूव करेंगे. I'm also going to talk about expected temporary resident arrival in 2025, 2026 and 2027, as you can watch on my screen. So 2025 May, the expected arrival is 45%. In 2026 is going to increase to 59%. But 2027 May, again, they're maintaining and lowering down a little bit to 56%. Now we are going to talk about changes to an open work permit. पास्ट में कनाडा ने रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी थी कि आप स्पाउसल वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट नाउ दे आर लिफ्टिंग दोज रिस्ट्रिक्शंस. सर्टन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउसल के लिए, आइदर वाइफ कनाडा में है या हस्बैंड कनाडा में है. सो यू कैन स्पॉन्सर योर बेटर हाफ. इसका मेन पर्पस और एम इसका यही है ताकि जो भी वर्कर है या स्टूडेंट है कनाडा में, उसकी इंटीग्रिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाया जाए. Lastly, I'm going to share some sad news, but this is really true. Canada is decreasing the number of PRs as the years goes by, और वो सिर्फ 1% PR दे रहे हैं based on Canadian population. I'm gonna give you the numbers on my screen. उसमें 2025 में expected है 395,000 को PR दी जाए. 2026 में डिक्रीज होके वो 380,000 को मिल रही है, एंड 2027 में is decreasing again to 365,000. सो द मेन पर्पज़ वो यही है कि बस वो अपनी कैनेडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करना चाह रहे हैं. दे आर मोर फोकसिंग ऑन द स्किल्स वर्कर, चाहे वो आप हेल्थ में है, ट्रेड में है, एजुकेशन में है, एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन transitioning from the temporary foreign worker into a permanent resident in Canada. I hope this video will help you out. We'll see you in my next video. Thank you.